जब एबिलिटी शो करता है तो इसके बाद जो है नाउन आएगा। मिसाल के तौर पर ही इज गुड एट फ्रेंच। अब ये फ्रेंच जो है बेसिकली दिस इज नाउन, बट नॉट गुड एट स्पेनिश। ये जो है बेसिकली क्या है, करेक्ट, बिकॉज एट इज फॉलोड बाय, अगर इसमें भी आप देख ले सो एट इज फॉलोड बाय नाउन, और अगर इधर भी जो है आप देख ले सो एट इज फॉलोड बाय नाउन। यहाँ पर भी जो है ये नाउन है। सो अगर आप कहते हैं ही इज गुड इन फ्रेंच बट नॉट गुड इन स्पेनिश, सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग। इन के बाद क्या आएगा, इन इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव प्लस नाउन। इनके बाद जो है एडजेक्टिव आएगा और फिर इसके बाद जो है नाउन आएगा। मिसाल के तौर पर ही इज गुड इन स्पीकिंग फ्रेंच बट नॉट गुड इन राइटिंग फ्रेंच। अब ये स्पीकिंग जो है बेसिकली यहाँ पर दिस इज वर्किंग एज एडजेक्टिव। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और एडजेक्टिव का फंक्शन अदा कर रहा है, और ये अगर आप देखें ये नाउन है, दिस इज नाउन। ही इज नॉट गुड, अगर इधर आप एट इस्तेमाल करें दिस इज रॉन्ग। ही इज गुड एट स्पीकिंग फ्रेंच, सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग। सो बी वेरी केयरफुल। आप देख ले, ये मिसाल के तौर पर आपके लिए ब्लैंक इस्तेमाल हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एट आता है या इन आता है या ऑन आता है या बाय आता है। सो इफ इट इज डायरेक्टली, द ब्लैंक इज डायरेक्टली फॉलोड बाय नाउन। अगर डायरेक्टली नाउन आता है तो फिर आप एट इस्तेमाल करेंगे। इफ इट इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव प्लस नाउन, फिर आप जो है इन यूज करेंगे। वेरी सिंपल। बस इस फार्मूले को आप याद करेंगे। अब इस एमसीक्यूज को जरा देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड बाय प्लेइंग क्रिकेट, बोथ ए एंड बी। तो ये डी ऑप्शन जो है दिस इज बेसिकली ट्रैप ऑप्शन। ये स्टूडेंट को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, विच इज रॉन्ग। या एन आएगा और या एट आएगा। सो अगर आप इधर देखें ये प्लेइंग जो है दिस इज बेसिकली एडजेक्टिव और ये हमारे पास नाउन। इसमें प्लेइंग ना होता तो फिर एट इस्तेमाल होता, ही इज गुड एट क्रिकेट। ओके, सो दैट्स व्हाई ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। दिस एमसीक्यूज इज वेरी ट्रिकी। ये एमसीक्यूज वेरी ट्रिकी है। ही इज गुड डैश स्विमिंग। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्लेइंग एडजेक्टिव है और इसके साथ नाउन आया है, लेकिन इस सेंटेंस में ये स्विमिंग जो है ये बजाते खुद नाउन है, नाउन जिसको हम कहते हैं जेरंड। When verb ing form is used as a noun, जब वर्ब का ing फॉर्म एज अ नाउन इस्तेमाल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं जे। ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। अब स्मोकिंग क्या है, दिस इज बेसिकली नाउन, ये नाउन है। राइडिंग इज अ गुड हॉबी। अब राइडिंग क्या है, ये आपका जेरेंट हो गया। अगर आप कहेंगे राइडिंग हॉर्स तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया। इफ इट इज फॉर, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आएगा ही इज गुड एट स्विमिंग, बिकॉज स्विमिंग इज नाउन एंड इट इज नॉट एडजेक्टिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ही इज गुड एट स्विमिंग, ही इज गुड एट राइटिंग, ही इज गुड एट रनिंग, ही इज गुड एट, अगर कोई और जो है एथलीट, कोई भी नाउन डायरेक्ट आ जाए तो फिर आप जो है इस्तेमाल करेंगे। ही इज गुड एट स्विमिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, याद रखे स्टूडेंट के डिस्पाइट के साथ ऑफ जो है इस्तेमाल नहीं होता है। डोंट यूज ऑफ विद डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ इस्तेमाल नहीं होता है। अगर किसी ऑप्शन में दिया है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट तो ये गलत है। इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट आर इंटरचेंजेबल। जब भी स्टूडेंट लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटरचेंजेबल तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा वंडर और सरप्राइज में दे आर इंटरचेंजेबल। आस्क्ड और इसके अलावा इंक्वायर्ड इंटरचेंजेबल है। इसी तरीके से सेड और टोल्ड इंटरचेंजेबल है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमने और भी वर्ड्स ऐसे पढ़े हैं जिसको हम कहते हैं इंटरचेंजेबल। लेकिन अगर एक ऑप्शन में आपको इंस्पायर्ड दिया है और दूसरे में आपको डिस्पाइट दिया है और आपने एक सेलेक्ट करना है तो फिर इसमें डिफरेंस है, देन देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, अगर डी ऑप्शन में ऐसा दिया है कि बोथ ए एंड बी, एक में इंस्पाइट ऑफ है दूसरे में डिस्पाइट ऑफ है, दिस इज करेक्ट। सबसे पहले आप जो है इंस्पाइट और डिस्पाइट के मीनिंग को समझें। ये इस्तेमाल होता है इन द मीनिंग ऑफ आल दो, अगरचे। ओके, इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट
ये किसके मीनिंग में इस्तेमाल होता है? इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ आर यूज इन द मीनिंग ऑफ आल दो। ये आल दो की मीनिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये प्रीपोजिशन है और आल दो जो है ये कंजंक्शन है। तो आल दो इज फॉलोड बाय क्लास, आल दो के बाद जुमला आता है, और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद फ्रेज आता है। ये आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। इन स्पाइट ऑफ गुड वेदर, अच्छे मौसम होने के बावजूद दे स्टेड एट होम, करेक्ट, सही है। डिस्पाइट गुड वेदर दे स्टे एट होम, करेक्ट, ये भी सही है। एनवी डिस्पाइट ऑफ इज रॉन्ग, अगर डिस्पाइट के साथ ऑफ इस्तेमाल हुआ है तो ये स्टूडेंट्स ये गलत ऑप्शन होगा। अब इनमें फर्क ढूंढते हैं कि इनमें फर्क जो है क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट? व्हेन द वर्क इज डन, आप कोई काम करते हैं, कोई सा भी काम हो, मिसाल के तौर पर स्टडी हो गई, विजिट हो गया, कोई भी काम हो, व्हेन द वर्क इज डन एंड द रिजल्ट इज नॉट अचीव्ड, आपने एक काम किया लेकिन उस काम का रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिला, आपने उस रिजल्ट को अचीव नहीं किया, आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या आप उस रिजल्ट से मुतमईन नहीं है, वी यूज इन स्पाइट ऑफ, तो आप यूज करेंगे फिर इन स्पाइट ऑफ। कैसे? इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें। इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स होने के बावजूद शी फेल्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट फेल किया, तो रिजल्ट अचीव हो गया? नहीं हुआ ना। ये देखिए रिजल्ट तो जो है अचीव नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इन स्पाइट को प्रेफरेंस देंगे। डिस्पाइट हैविंग गुड टीचर्स शी फेल्ड द टेस्ट, देन इट इज रॉन्ग, ये फिर रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट जो है हमारे पास अचीव नहीं हुआ है। डिस्पाइट हम कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन द वर्क इज डन, जब काम हो जाए, एंड द रिजल्ट इज अचीव्ड, और जब रिजल्ट अचीव हो जाए तो फिर हम यूज करेंगे डिस्पाइट। कैसे? डिस्पाइट लेस प्रिपरेशन, कम तैयारी के बावजूद, लेकिन फिर भी तैयारी उसने की, काम हो गया, शी पास द टेस्ट, तो रिजल्ट अचीव हो गया, तो आप जो है इस्तेमाल करेंगे डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ लेस प्रिपरेशन शी पास द टेस्ट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अब जो है आप इन दो एमसीक्यूज को देख ले। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप जो है इसमें सेलेक्ट करें कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। याद रखें कि ऑल दो ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि ऑल दो के बाद जो है क्लास आता है और यहाँ पर हैविंग मनी फ्रेज है। बी और सी में आप जो है देख लें कि कौन सा ऑप्शन सही है। सर फर्स्ट वाले में ऑप्शन सी आता है। ओके गुड, ऑप्शन सी, गुड, यस। और दूसरे में? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, गुड। एंड सेकंड? माशाल्लाह, ये मुर्ख तो मैं जरूर कहूंगा, जहां पर भी आजान दिया इसने। अच्छा, बी दो में कौन सा ऑप्शन सही है? 2 में सी। ओके गुड, गुड, एक्सीलेंट, वेल डन स्टूडेंट, शाबाश। नाउ दिस इज बेसिकली द ट्रिक। इसमें जो है ट्रिक जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है ये ट्रिक है। अब इसमें ये है कि ही डिडंट परचेज द रिकमेंडेड बुक, तो उसने तो नहीं लिए ना, काम तो नहीं हो गया। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, अगरचे उसके पास पैसे थे, ही डिडंट परचेज द रिकमेंडेड बुक, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब जो है दूसरे में, अगर हम दूसरे को आप देख ले, डैश द सल्ट्री वेदर दे वेंट फॉर फिशिंग, तो वो तो चले गए ना, काम हो गया है। सो डिस्पाइट द सल्ट्री वेदर, गर्म मौसम होने के बावजूद जो है वो फिशिंग के लिए चले गए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेल डन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में जो है ये क्या फर्क है। ये आसान हो जाए स्टूडेंट्स।
ओके, बिटवीन, एमंग एंड एमंगस्ट। अब हमारे पास स्टूडेंट जनरली ये इम्प्रेशन आता है कि जब हम दो के दरमियान चॉइस बताते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन, और जब हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं एमंग। और ये डिफिनीशन जो है बेसिकली दिस इज़ रॉन्ग डिफिनीशन, ये गलत डिफिनीशन है, ऐसा नहीं है। और एमंग्स जो है ये इंटरचेंजेबल है, फिर मैं वही बात कहूँगा, इंटरचेंजेबल, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन अगर एक ऑप्शन में एमंग है और दूसरे में एमंगस्ट है तो फिर इसमें फर्क है। बिटवीन, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बिटवीन को। व्हेन द सलेक्शन इज इन टू और मोर देन टू, अगर दो में दरमियान सलेक्शन हो या दो से ज्यादा हो बट स्पेसिफिक, लेकिन स्पेसिफिक हो, वी यूज बिटवीन। दो से ज्यादा भी के लिए बिटवीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक हो। अब इसमें आप देखिए, अली डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, अली ने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन अहमद एंड गुल, सही, तो हमने बिटवीन इस्तेमाल किया। अली डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन अहमद, गुल एंड सलीम। अब तो ये तीन है, ये हो गया एक, दो और इसके अलावा जो है ये हो गया तीन। तो अब ये तीन के दरमियान है, लेकिन फिर भी आप बिटवीन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक है। हाँ, अगर ऐसे भी हो, अली डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन 10 फ्रेंड्स, तो 10 तो आ गया है ना, नंबर तो आपने स्पेसिफिक कर दिया है ना, तो फिर भी आप बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। अब एमंग कहाँ पर इस्तेमाल होता है? एमंग इज यूज व्हेन द नंबर इज अनस्पेसिफिक, जब नंबर अनस्पेसिफिक हो। जब आप ऐसा कहेंगे अली डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग हिज फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स कितने हैं? शायद दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सो अनस्पेसिफिक है तो आप एमंग यूज करें। द मेयर डिस्ट्रीब्यूटेड द चैरिटी एमंग द पुअर, पुअर जो है बेसिकली स्टूडेंट दिस इज कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है, एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। सो अब ये पुअर कितने पुअर थे? 5 थे, 10 थे, 100 थे, तो इसीलिए हम एमंग इस्तेमाल करेंगे। अब एमंग और एमंग्स जो है ये तो इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंजेबल है। Amongst and among are interchangeable but not always. Amongst is usually followed by objective case of pronoun. ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। तो वी जो है प्लूरल है तो एमंगस्ट अस आएगा, एमंग अस गलत है। ये दे जो है सब्जेक्टिव केस है, देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो एमंग्स देम आएगा। अगर सब्जेक्टिव केस है आप एमंग को प्रेफरेंस दे, अगर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप एमंग्स को प्रेफरेंस दे। Amongst and among are interchangeable but not always. Amongst is usually followed by objective case of pronoun. The teacher distributed the notes among the students. तो student तो अब pronoun नहीं है ना, ये तो noun है तो हम लिखेंगे among. The teacher distributed the notes amongst us. तो अब ये देखिए ये objective case है, तो इसीलिए हम preference जो है वो देंगे amongst को। The teacher distributed the notes amongst us. So this is the difference between among and among, और इसके अलावा between। अब एक और बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज होती है जर्नल, हमने यहां पर लिख दिया ना कि जब कोई चीज अनस्पेसिफिक होती है तो इसके साथ हम among लिखते हैं। अब एक चीज ऐसी होती लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिक होंगे, कैसे? मिसाल के तौर पर अब गाड़ी के पहियों की बात हो रही है, मोटर कार की, जीप की, तो एक कार के कितने व्हील्स होते हैं? नॉर्मली नहीं, यानी बस हम आप कह सकते हैं कि 4। तो अब 4 पहिए होते हैं, तो अगर आप व्हील्स
जर्नल व्हील्स के बारे में बात करेंगे तो एमंग लिखेंगे, लेकिन अगर गाड़ी के पहियों के बारे में लिखेंगे, कार के पहियों के बारे में, तो वो तो ऑलरेडी डेफिनेट है कि 4 है। अब एक बंदे ने उंगलियों में कुछ पकड़ा है, उंगलियों में, तो एक हाथ की उंगलियां कितनी होती है? 5 और 2 हाथ, तो इस चीज को जरा इस एमसीक्यूज में गौर से देखें। ऑप्शन, वी रेस्टेड एमंग द 10 ट्रीज। अब ये 10 ट्रीज जो है बेसिकली यहाँ पर ये तो गिवन है, दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक। वी रेस्टेड बिटवीन द 10 ट्रीज। अब वी रेस्टेड एमंग्स द 10 ट्रीज, ऑल आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, क्योंकि 10 इस्तेमाल हुआ है, तो 10 के हवाले से हमारे पास इस्तेमाल होगा बी। द ऑफिस बॉय शेयर्ड द न्यू फॉर्म्स डैश देम। अब देम जो है, देम, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे और amongst। द ऑफिस बॉय शेयर्ड द न्यू फॉर्म्स amongst them, क्योंकि देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम amongst यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स बिटवीन और बिटवेक्स्ट जो है ये सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। बिटवीन और बिटवेक्स्ट जो है, बिटवेक्स्ट ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, लेकिन ये भी सही है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। The thief is holding something dash his fingers। thief जो है वो कोई चीज जो है उसने पकड़ी हुई है, डैश, तो ये फिंगर्स जो है, अब यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 5 उंगलियां होंगी, सो वी विल हैव टू यूज बिटवीन। तो हम जो है क्या करेंगे, हम बिटवीन यूज करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स। इसको जरा जो है एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, एट और विद मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट जब हम दिखाते हैं, मूवमेंट के बारे में हमने बहुत से प्रिपोजिशन किए, एट और विद। इन द इफ द मूवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज स्पेसिफिक, अगर एक गाड़ी मूवमेंट कर रही है, फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चलो, यूज एट, क्या मतलब? ही ड्रो द कार एट 140 किलोमीटर पर आवर एंड गोट एन एक्सीडेंट। विद कहां पर इस्तेमाल होता है? इफ द मूवमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट इज जनरल। अगर किसी सब्जेक्ट का मूवमेंट जो है वो जनरल हो, तो हम विद इस्तेमाल करेंगे। ही ड्रो द कार एट हाई स्पीड, अब नहीं होगा, क्योंकि हाई स्पीड कितना है, वो 160 है, कितना स्पीड से वो जा रहा था, तो अनस्पेसिफिक है, जनरल है, तो आप इस्तेमाल करेंगे विद। अगर गिवन है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे एट। इफ द मूवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज जनरल, यूज विद। हाँ, अगर एक की चीज को दूसरे के साथ मवाजना किया गया है, कंपैरिजन की गई है, तो फिर भी आप जो है एट इस्तेमाल करेंगे। द चाइल्ड रैन डैश द स्पीड ऑफ ए कार। तो अब एक बच्चे की स्पीड को इससे कंपेयर किया गया है एक गाड़ी के साथ, एंड डिलीवर्ड द पार्सल, सिमिली इस्तेमाल की गई है। द चाइल्ड रैन एट द स्पीड ऑफ अ कार एंड डिलीवर्ड द पार्सल, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो अगर स्पीड गिवन है या उसका कंपैरिजन किसी और चीज के साथ किया गया है, तो फिर आप प्रेफरेंस दे एट को। अगर बात हो रही है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे विद। बिसाइड, नियर, बाय और अगेंस्ट। अगेंस्ट हमने मैं आपको पढ़ा भी था, इधर ये एक्सप्लेन हो जाएगा अगेंस्ट। अब बिसाइड का मतलब है दोनों साइड पर, या राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। आप कहते हैं ही इज सिटिंग बिसाइड मी, तो इसका मतलब है कि वो आपके राइट साइड पर बैठा है या वो आपके लेफ्ट साइड पर बैठा है। दूसरा है नियर,
नियर का मतलब है नजदीक, तो नजदीक कोई भी पोजीशन हो सकती है, या लेफ्ट साइड या राइट साइड, या आपके पीछे भी जो है बिहाइंड भी है, या इसके अलावा आगे भी है। लेकिन नियर जो है बेसिकली ये अनस्पेसिफिक सिचुएशन है। लेकिन बिसाइड अगर आप कहते हैं तो ये जो है साइड्स पर होता है। बाय का मतलब है नियर बट विद डिस्टेंस। आपके पास एक बंदा बैठा है लेकिन कुछ फासले के साथ बैठा है, तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं बाय। अगेंस्ट तब इस्तेमाल होता है जब एक चीज की पुष्ट और दूसरे चीज की पुष्ट एक दूसरे के साथ टच होती है, टच, तो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट। लेट्स सी इट इन डिटेल। बिसाइड मींस ऑन ईदर साइड, लेफ्ट और राइट, नॉट केयरफुली, एनबी, एनबी का मतलब है नॉट केयरफुली। बिसाइड्स इज नॉट प्रीपोजिशन बट एडजेक्टिव। बिसाइड्स जो है ये बेसिकली प्रीपोजिशन नहीं है। अच्छा, बिसाइड्स अहमद ऑल आर प्रेजेंट्स, ओके, अहमद के अलावा सारे प्रेजेंट्स है, सो बिसाइड्स इज बेसिकली एडजेक्टिव। नियर क्या मतलब है, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, कोई सा भी डायरेक्शन हो। बाय ए लिटिल बिट फर्दर देन नियर। अगेंस्ट का मतलब है अपोजिट साइड्स। अब इसको देख ले एग्जांपल्स में। ही इन मैथ पेपर, ये ही को हटा देते हैं। इन मैथ पेपर ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, द यूज ऑफ नियर इज रॉन्ग हियर। अब पेपर है ना, एग्जामिनेशन हॉल की बात आप कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में तो आपके साथ कोई नियर नहीं बैठेगा, या आपके जो है इन फ्रंट ऑफ बैठेगा, या आपके बिहाइंड बैठेगा, या आपके साइड पे बैठेगा। तो यहाँ पर जो है द यूज ऑफ नियर इज रॉन्ग। इन द एग्जामिनेशन हॉल ही वाज सिटिंग नियर मी, नियर मी इज रॉन्ग, मीनिंग नहीं दे रहा है। इन द एग्जामिनेशन हॉल या इन द मैथ पेपर ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे एक साइड पे या लेफ्ट साइड पे था या राइट साइड पे था। हाँ, अगर आप एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो फिर बिसाइड की जरूरत नहीं है, ऑन माई राइट साइड और लेफ्ट साइड। सादिया रेन एंड सिट नियर हर मदर, ओके। अब यहाँ पर जो है विद इज आल्सो करेक्ट। रेन एंड सिट नियर हर मदर, with her mother and near her mother is correct. He drove the car by me and disappeared. अब ये देखिए with distance, ये फासले के साथ है। with distance जिस तरीके से यहाँ पर हमने कह दिया a little bit further than near, near से थोड़ा सा दूर। तो अब आप कहते हैं he drove the car near me and disappeared, near नहीं होता है, शायद वो आपको टक्कर मार दे। so near mean very close. He drove the car by me and disappeared. He put the piano against the wall. तो पियानो का बैक और वॉल जो है ये एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। सो हियर अगेंस्ट इज गिविंग मोर मीनिंग। अब इस जो है एमसीक्यूज को देखे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रेन इज कोलाइडिंग अगेंस्ट द विंडो। अब बारिश कोलाइड कर रही है, टकरा रही है, अगेंस्ट द विंडो। द रेन इज कोलाइडिंग विद द विंडो। द रेन तो कोलाइडिंग विद नहीं आता है। The rain is colliding at the window. The rain is colliding to the window. So the rain is colliding against the window. Window के against जो है वो टकरा रही है। A option is correct. Agree to, agree with और agree on, इसमें क्या फर्क है? ये एक लिस्ट भी है स्टूडेंट्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि ट्रस्ट इन और ट्रस्ट ऑन में क्या फर्क है। इसी तरीके से बिलीव इन और बिलीव ऑन में क्या फ़र्क है। जितने भी है ये आपको ये जानना ज़रूरी है। दिस इज बेसिकली द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। वर्ब पोजीशन, एग्री टू, एग्री विद और एग्री ऑन। वी यूज एग्री टू व्हेन वी शेयर द सेम ओपिनियन अबाउट आइटम्स रिजल्ट। एक बारे में, रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो हम प्रेफरेंस देते हैं एग्री टू। माय टीचर एग्री टू टाइम टेबल आई सेट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। यहाँ पर एग्री विद। वी यूज एग्री विद व्हेन वी शेयर द सेम ओपिनियन विद पर्सन्स। जब आप पर्सन्स के साथ जो है ओपिनियन शेयर करते हैं तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं विद। माय टीचर एग्रीड विद माय टाइम टेबल। माय टीचर एग्रीड टू माय टाइम टेबल नहीं होगा, क्योंकि माय जो है दिस इज बेसिकली प्रोनाउन और ये पर्सन है। Okay, so that's why my teacher agreed with सर फरमान टाइम टेबल। तो सर फरमान जो है बेसिकली ये पर्सन हो गया, विद नूर अफसर टाइम टेबल, तो ये पर्सन हो गया। तो इसके लिए जो है आप फिर इस्तेमाल करेंगे विद। एग्री ऑन, वी यूज एग्री ऑन मोस्टली विद प्लूरल सब्जेक्ट शोइंग एकमोडेटिव एग्रीमेंट। वी एग्रीड ऑन द न्यू पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर एग्रीड विद से ज्यादा जो है, क्योंकि ये प्लूरल है और एक एकमोडेटिव एग्रीमेंट है,
तो एक्मोलेटिव एग्रीमेंट के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीड ऑन। इन द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग में क्या फ़र्क है? इन द बिगिनिंग वी यूज़ इन द बिगिनिंग व्हेन द सब्जेक्ट इज पास थ्रू ए प्रोसेस। मिसाल के तौर पर अब फायर हो गया तो पहले स्टोन से जो है ये बनता था, फिर उसके बाद जो है रबिंग स्टोन्स, फिर जो है सन के रेस को फोकस करते, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्रोसेस है। सो अब किसी चीज़ में प्रोसेस शामिल होता है, जिस तरीके से गाड़ी के इंजन होते हैं तो आप कहेंगे इन द बिगिनिंग इंजन, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और चीज़ हो गई, अब जियोग्राफी हो गया, उसमें कोई इनोवेशन है, तो इसमें जब कोई चीज़ में पास थ्रू ए प्रोसेस तो आप यूज़ करेंगे इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग पीपल यूज टू मेक फायर, ये क्या लिखा है, मेक फायर, टू मेक फायर बाय रबिंग वाइट स्टोन्स। लोग जो है वो क्या करते थे, आग बनाते थे, वो किस चीज़ के ज़रिए, जब वो दो वाइट स्टोन्स को, जिसको हम बकरे कहते हैं, जब उनको वो रब करते थे तो इससे जो है वो फायर बनता था। अगर आप ये कहें कि एट द बिगिनिंग पीपल यूज टू मेक स्टोन फायर बाय रबिंग वाइट स्टोन, सो दिस इज रॉन्ग। एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग मीन्स एट द स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के आगाज में। एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक द कंटेंट्स आर गिविंग, in the beginning of the book the contents are giving, this is wrong. So this is the difference between at the beginning and in the beginning. By with showing action, we use for unintentional incidents or natural incidents by, जब कोई कुदरती तौर पर कोई हादसा होता है तो इसके लिए हम by इस्तेमाल करते हैं। He was died by a falling rock, वो एक गिरते हुए चट्टान से मर गया। He was died with a falling stone is wrong. The dried leaves were blown by the gale, खुश पत्तों को आंधी ने उड़ा दिया। तो अब ये आंधी जो है दिस इज बेसिकली ए नेचुरल फिनोमेना, या फॉलिंग स्टोन जो है दिस इज नेचुरल या अनइंटेंशनल इंसिडेंट। सो द ड्राई लीव्स वर ब्लोन विद, ये गलत है। विद कब इस्तेमाल होता है? वी यूज विद फॉर इंटेंशनल इंसिडेंट्स, जब हम इरादतन कोई काम करते हैं। ही वॉज किल्ड विद ए नाइफ, अब ये जो है बेसिकली विद ए नाइफ, और यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किल्ड। सो ही वॉज किल्ड बाय ए नाइफ इज रॉन्ग, क्योंकि ये इंटेंशनल काम है। द ड्राइड लीव्स वर ब्लोन विद द हेल्प ऑफ फैन, द ड्राइड लीव वर ब्लोन बाय द हेल्प ऑफ फैन इज रॉन्ग, ओके, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फैन इज बेसिकली यहाँ पर जो है इसने इंटेंशनली किया, विद द हेल्प ऑफ फैन, पंखे के जरिए, तो ये इंटेंशनल काम हो गया ना। तो जब इंटेंशनल काम हो गया तो विद इस्तेमाल हो गया। अनइंटेंशनल के साथ जो है आप बाय यूज करेंगे। इन और एंड वी यूज ऑन विद चेयर्स एंड बेंच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी यूज ऑन विद चेयर्स एंड बेंच, प्लीज सिट ऑन द चेयर, took that children to the ground and made them sit on the bench, इनको कुर्सी बेंच पर बिठा दो। इन कब इस्तेमाल होता है? वी यूज इन विद सोफा, बेड और रेस्ट चेयर, मीन्स दैट इफ देयर इज कंफर्ट वी यूज इन। जब किसी चीज में आप बैठते हैं और इसमें कंफर्ट होता है तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं इन। ही इज लाइंग ऑन द बेड, दिस इज रॉन्ग। ही इज लाइंग इन द बेड, दिस इज करेक्ट। प्लीज सिट इन द सोफा, दिस इज करेक्ट। प्लीज सिट ऑन द सोफा इज बेसिकली रॉन्ग, क्योंकि सोफा में कंफर्ट होता है। आफ्टर कमिंग होम आई यूजुअली सिट इन द रेस्ट चेयर फॉर ट्रैंक्विल, सुकून के लिए, ट्रैंक्विल सुकून के लिए मैं आराम कुर्सी में बैठ जाता हूँ। तो रेस्ट चेयर है ना, इसमें कंफर्ट है तो आप इस्तेमाल करेंगे इन। या ग्रामेरियन कहते हैं कि जिस चेयर के हैंडल होते हैं तो इसमें आप इस्तेमाल करेंगे इन, और जिस चेयर के हैंडल जो है वो नहीं होते हैं तो फिर उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे ऑन। ले जो है इसके दो फॉर्म्स है, एक है लेड और लेड फॉर नॉन लिविंग थिंग, और ले का दूसरा फॉर्म जो है लेन और लेन, ये हम इस्तेमाल करते हैं मोस्ट प्रोबेबली फॉर लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेन। द डेयर लेन अंडर द ट्री, अब द डेयर लेड अंडर द ट्री गलत है, क्योंकि डेयर जो है एक लिविंग थिंग है, तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे लेन। इसी तरीके से आप जो है तके हुए हैं और आप जो है एक ट्री के अंडर जो है, अंडर, ये देखिए अंडर, बिलो नहीं, ट्री के अंडर जो है आप बैठते हैं। वी सेट वी लेन अंडर द ट्री, तो आप लिविंग है ना, तो आप इस्तेमाल करते हैं वी लेन अंडर द ट्री। लेड अंडर द ट्री गलत है। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग के साथ लेड इस्तेमाल होगा। ही डैश द कीज बीनीथ द मैट्रेस,
तो ये देखिए बीनीथ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा लेड। ही लेड द कीज बीनीथ द मैट्रेस, ही लेन द कीज, क्योंकि लेन लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ले, लेड, लेड और ले, लेन एंड लेन। So this was all about the preposition from today's lesson. हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था यहाँ से, फ्रॉम हेयर। यहाँ पर इसके बाद अगर कोई भी मसला हो तो आप जो है यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वालेकुम सलाम। सर मैंने बोलना था कि एक दफा आप मुझे बता दें ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इसमें क्या फ़र्क है? जी सर। अच्छा, देखिए जुमला जो है 3 चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसा है। तो अगर Yes, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह में आएगा, सब्जेक्ट की जगह में, तो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर ही रोट ए लेटर, तो ये ही सब्जेक्ट की जगह है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर ये ही सब्जेक्ट की जगह से उठकर ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। ए लेटर वाज रिटन बाय मी या बाय हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउन अच्छा। चैप्टर में करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चाहिए सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ये सोचना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एग्री ऑन का बताएं सर, कि ये एग्री ऑन हम कब यूज कर सकते हैं? एग्री ऑन अगर प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल, मिसाल के तौर पर दे हो, वी हो, इसके अलावा द स्टूडेंट्स हो, इसके अलावा द फार्मर्स हो, इसके अलावा द एम्प्लॉयज हो, तो प्लूरल के साथ ऑन इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एकमोडेटिव होता है। द स्टूडेंट्स एग्रीड ऑन, क्योंकि ये प्लूरल के साथ ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब अगर ही है, असलम है, सिंगुलर है, तो फिर एग्री टू या एग्री विद इस्तेमाल होता है। और सर पर्सन के अलावा अगर थिंग्स हमारे पास प्लूरल में हो तब भी एग्री ऑन होगा, मतलब आइटम्स, रिजल्ट। हाँ बिल्कुल। नहीं, अगर देखिए रिजल्ट आपके साथ जो है, रिजल्ट ज्यादातर ऑब्जेक्ट में आते हैं ना, तो सब्जेक्ट में जो है ज्यादातर प्रोनाउन आते हैं। प्रोनाउन थिंग्स जो है वो प्रोबेबली बहुत कम यूज होते हैं, ये एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपने पढ़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट में अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो अगर थिंग हो तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे टू, और अगर पर्सन हो तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे विद। सर एक ब्लैंक पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। द रिवर फ्लो डैश द सी। ऑप्शन ए, हाँ, ऑप्शन बी है इनटू, ऑप्शन इन दोनों में सर मुझे वो है। बोले द रिवर फ्लो डैश फ्लोज, हाँ डैश, एक में है इन और दूसरे में है इनटू। जी सर। इनटू इस्तेमाल होगा, बिकॉज दिस यस्टरडे वी हैव डिस्कस, दिस इज बेसिकली इररेगुलर शेप। इन द रिवर इनटू द सी आएगा। ओके, दिस इज अनस्पेसिफिक जो है चीज, जब आप इसका जिक्र करते हैं तो फिर आप इनटू इस्तेमाल करते हैं। इन द सीज नहीं, इनटू द सी। अगर एक सी की आप बात करते हैं ना, ऑल द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, आप कहते हैं दे फ्लो या दे एंडेड या दे फेल इनटू द इंडियन ओशन। इन द इंडियन ओशन नहीं आएगा, इनटू आएगा। थैंक यू सर। सो संडे को तो टेस्ट है, अगर आप आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप आए, MM एकेडमी में टेस्ट है इंशाल्लाह। सैटरडे को भी, कल भी है, और सैटरडे संडे दोनों है 7 बजे इंशाल्लाह। अगर आप आना चाहते हैं सो यू आर वेलकम टू कम। सर। वालेकुम सलाम। सर ये अभी आपने टेस्ट की बात की है, तो मैंने मैनेजर से बात की है, उन्होंने कहा है कि टेस्ट मर्दान में होगा। तो हम पेशावर में हैं, तो हम पेशावर से मर्दान आएंगे टेस्ट देने एकेडमी में। पेशावर में ये मैं कंफर्म कर दूंगा, ये आप उनसे पूछ ले। आई थिंक पेशावर में भी ये कंडक्ट होगा उधर कैंपस में। अगर नहीं है तो फिर आप मर्दान जरूर आएंगे, चक्कर लगाएंगे। तो सर ऑनलाइन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है? ऑनलाइन का भी ये मैनुअली स्टार्ट हो गए हैं ना टेस्ट।
ताकि डिस्कशन भी हो जाए, टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो है डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यस सर। टेस्ट से ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ जो है वो डिस्कशन होती है। सो फॉर दिस पर्पस वी हैव स्टार्टेड द मैनुअल टेस्ट। तो जो आपने टेस्ट बताया इसके लिए आना पड़ेगा मर्दान, या फिर हाँ इधर ही हाँ, कोई अरेंजमेंट नहीं आना करेगा? पड़ेगा, आना पड़ेगा। हाँ, अगर आप और नहीं आना चाहते तो बाद में आपको टेस्ट मिल सकता है, लेकिन उसमें डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पर आने का ये फ़ायदा होगा कि डिस्कशन होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये यस। सर मैंने वही टेस्ट का ही पूछना था ना। अब मैं जो हूँ एबटाबाद से हूँ ना, तो मैं इधर हाँ से एबटाबाद के एमएम कैंपस में जाके टेस्ट दे सकती हूँ, मतलब अगर होगा उधर?